अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 25 सितंबर है और आज दिन है एतवार का। ये वीडियो बहुत अहम है। मेरे साथ सहाफ़ी असद चौधरी साहब मौजूद हैं और इस वीडियो के अंदर जो खबरें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, ये खबरें जानकर आपको पता चलेगा कि किस तरह से इम्पोर्टेड सरकार का बोरिया बिस्तर गोल हो चुका है। सबसे पहली खबर तो ये है कि परवेज़ खटक, जो कि इमरान खान के बड़े करीबी साथी हैं, KPK के वज़ीर आला भी रह चुके हैं, और कोई भी अहम टास्क जो होता है खान साहब का, ख़ासतौर पे इत्तेहादी जमातों के साथ रब्ता करना हो या ताकतवर हलकों के साथ रब्ते का कोई टास्क देना हो, तो खान साहब परवेज़ खटक ही को ये टास्क देते हैं। परवेज़ खटक साहब आज ये कहते हैं कि अगले 3 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन के हवाले से चीज़ें वाज़ह हो जाएंगी, इलेक्शन के हवाले से मामलात सामने आना शुरू हो जाएंगे। और आज जिस तरह से ऑडियोज़ लीक हो रही हैं और बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम उसमें आ रहे हैं, उसके बाद अब मामलात इलेक्शन की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं और ये इंपोर्टेड हुकूमत टिकती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन अब एक बड़ी खबर आई है कि एक और इश्तिहारी, एक और मफरूर जो कि वज़ीर आज़म के तैयारे में सवार होकर मुल्क से भागा था, अब एक दूसरे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तैयारे में बैठकर वो वापस पाकिस्तान आ रहा है। वो आ तो पाकिस्तान में वज़ीर ख़जाना बनने के लिए आ रहा है और डॉलर को कंट्रोल करने के लिए आ रहा है, लेकिन जब वापसी हो रही है इसहाक डार की, तो ये श्योरिटी नहीं है, इक़्तिदार की अवानों में हलचल मची हुई है कि क्या उनके आने से पहले पाकिस्तान के अंदर यह हुकूमत कायम भी रहेगी या नहीं रहेगी। इस हवाले से भी चौधरी साहब से हम जानेंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं। लेकिन ऑडियोज़ लीक का एक बड़ा सनसनीखेज सिलसिला जारी है और मरियम नवाज और सारे ये भारतीय एजेंट हमारे सामने एक्सपोज हो रहे हैं और ट्विटर पर तो उफ उफ होती है। लेकिन अब हमने देखा है कि जिस तरह से वो कह रही है कि अंकल कोई रोला नहीं है, हम इशू बना लेंगे, आप पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर इजाफा करें। अब हुकूमती तर्जमान, हुकूमती वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने एक्सेप्ट कर लिया है, तस्लीम कर गई, खुद ही आके मान लिया कि हाँ वो ऑडियोज़ असली हैं, और बड़ी बेशर्मी से कहती हैं कि क्या है उन ऑडियोज़ में, कुछ भी तो नहीं है, हमने तो कुछ भी नहीं बोला। और अभी चौधरी साहब ने यह खबर दी है मुझे कि अभी और ऑडियोज़ आएंगी और अभी बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम जो हैं वो सामने आने जा रहे हैं। तो साहब, सबसे पहले ये ऑडियोज़ के हवाले से आपने खबर मुझे दी थी, इस हवाले से ज़रा बताएं। देखें जी, खबर तो ये बहुत पुरानी थी, मेरे सामने आई तो मैंने भाई को बता दी। देखें, बहुत स्वेर इशू है कि हमारे वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जहाँ पे मुल्क की तकदीर से मुतल्लिक फ़ैसले कर रहा होता है, वो फ़ैसले जो हैं वो महफूज नहीं हैं, वो सिक्योर नहीं हैं, वो वहाँ से रिकॉर्ड हो जाते हैं। आपको पता है कि ये ऑडियो लीक्स नहीं हैं, ये रिकॉर्डेड ऑडियोज़ हैं, जो जैसा कि बताया जा रहा है, बात की जा रही है। तो ये बहुत संगीन मामला है। ये शहबाज शरीफ साहब से मुतल्लिक हो या इससे पहले इमरान खान साहब से मुतल्लिक, क्योंकि जो हैकर्स हैं या जो जिन्होंने ये कंटेंट जो है वो सेल के लिए डाला है, वो उनसे जब लोगों ने सवाल किया कि इसमें किस प्राइम मिनिस्टर की ऑडियोज़ हैं आपके पास, तो उन्होंने कहा कि मौजूदा और जो इससे पहले थे माजी के वज़ीर आज़म। यानी इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब की ऑडियोज़ तो हैं, लेकिन वहाँ पे इमरान खान की ऑडियोज़ भी होंगी। इस सारी गुफ्तगू के 2 हिस्से हम कर लेते हैं। एक है ऑडियोज़ का लीक हो जाना और एक है उन ऑडियोज़ के अंदर जो कंटेंट है। पहले तो जो जिम्मेदार हैं वो कौम के सामने आने चाहिए, जी। बताया जाना चाहिए कि ज़ाहिर है IB की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और वो सारा वहाँ की सिक्योरिटी और बाकी सारी जो मैनेजमेंट है, तो वहाँ से वज़ीर आज़म की ऑडियो रिकॉर्ड कैसे हो गई, रिकॉर्ड कौन कर रहा था, कैसे वो फ़रोख्त के लिए जो है इंटरनेट पे दस्तयाब है, ये बहुत संगीन मामला है। ये सिक्योरिटी ब्रीच जो हुई है, मैं नहीं समझता कि इससे पहले इतने बड़े लेवल की कोई सिक्योरिटी ब्रीच हुई होगी। दूसरे मामले पे आते हैं। दूसरा मामला है कि किस तरीके से मरियम नवाज जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं अपने ख़ानदान को, अपने चचा को। फैसले जो हैं वो कहाँ पे होते हैं वो देख लें, लंदन से, बरतानिया से जो वहाँ से अप्रूवल लेने की बात की जा रही है। यानी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो अपने फैसले एक इश्तिहारी मुजरम से जो भागा हुआ है पाकिस्तान से, जिसको सज़ा दी है पाकिस्तान की अदालतों ने, वो प्रूव करता है तो पाकिस्तान में कोई फैसला जो है वो किया जाता है। ये बहुत ज्यादा बड़ी, मैं कहता हूं बहुत बड़ा मजाक है, मजाक शर्मिंदगी की बात है और इस पे तो बड़ी सख्त कार्रवाई हो सकती है वज़ीर आज़म के खिलाफ, क्योंकि आपको मालूम है आर्टिकल 6 यही तो कहता है और PTI के बहुत सारे लोगों की जानब से मुतालबा भी किया जा रहा है। अच्छा, एक और मामला, आर्टिकल 6 की तरफ मामला जा सकते हैं। देखिए, सियासी रहनुमा जो है वो तो मुखालिफिन तो फिर मुतालबा कर रहे हैं ना। जब शौकत तरीन की ऑडियो लीक होती है, वो अपनी जमात के वज़राए ख़जाना को पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में कहते हैं कि IMF की ये शराइत जो हैं वो हमारे सूबे पे ये असरार डालेंगी, आप इस पे हुकूमत के साथ जो है बात करें और उन्हें कहें कि हम इतने पैसे जो हैं आपको नहीं दे सकते। तो उनके ऊपर कहा जाता है
बहुत वो साजिद गोंदल साहब जो अक्सर कहते हैं तबका मलामतिया, हाँ। तो ये जो तबका मलामतिया के लोग हैं ये किस तरह उसके ऊपर अपना सर पीट रहे थे, चीखें मार रहे थे, इतनी बुलंद इनकी चीखें थी कि आर्टिकल 6 लगाओ। वो एन गैन और पता नहीं कौन कौन से लोग उसमें, वो अंसार अब्बासी साहब भी उसमें थे, ऐसे लोगों में। अब खामोशी है, जैसे किसी खुदा ना खास्ता को मर नहीं गया होता इनका, वो वाली खामोशी है। इतने ढीठ और बेशर्म लोग हैं, चुप करके बैठे हैं और किसी तरीके से रास्ता तलाश करने हैं कि हम जस्टिफाई कर सकें इन ऑडियो लीक्स को। लेकिन आप देखें जो अफसोसनाक चीज़ है, अफसोसनाक तो नहीं है, अगर अफसोसनाक वर्ड जो है वो पूरा नहीं उतरता। शरीफ खानदान की जो सियासत है वो ये सारा जो भाई भतीजा भांजा भतीजी बेटी दामाद, इससे बाहर निकलते नहीं हैं ये लोग। इसहाक डार साहब वज़ीर ख़ज़ाना बनाना है जी, पाकिस्तान का सत्यानाश किसने किया है? पाकिस्तान की जो मईशत है उसका सत्यानाश किसने किया है? वो इसहाक डार। और ये बाजवा साहब भी कह चुके हैं। हाँ, मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं वो कहते हैं कि हमें बताया जाता था दारों की जानब से और मीटिंग्स में बाजवा साहब की जानब से बताया गया कि जी इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। तो अब इसहाक डार आके पाकिस्तान के मसले हल करेगा। मीर तकी मीर का वो शेर मेरे ज़हन में आ गया जिसमें वो कहते हैं कि मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लोंडे से, चले मैं लोंडा कह देता हूँ, वो साबर शाकर साहब ने एक दफ़ा प्रोग्राम में कुछ और बोल दिया था, उसी अत्तार के लोंडे से दवा लेते रहे। तो इसहाक डार ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया है। इसहाक डार कैसे पाकिस्तान की मईशत जो है वो ठीक कर सकता है? और फिर देखें मरियम नवाज साहिबा, उनकी मुनाफिकत ज़रा चेक करें। वो कौम के सामने आके कहती हैं, शक्ल बना लेती हैं मासूम सी, मुझे बड़ी तकलीफ है, उफ वाले ट्वीट भी करती हैं, मुझे बड़ी तकलीफ है, अवाम पे जो डीजल है, मैं ये वो। मजाक कर रही हो तुम्हारी उफ उफ पे हम तो खैर पहले बात कर चुके हुए हैं। जब पार्टी में या अपने चचा के साथ गुफ्तो शनीद हो रही होती है इनकी, तब तो ये हमायत कर देती हैं। अवाम के सामने जाके कहती हैं कि हम इसमें शामिल नहीं हैं। ये कर रही थी गंदा अपने चचा को। अब इन ऑडियोज के बाद वो कच्चा चट्टा भी खुल गया कि मरियम नवाज जो हैं उसके दामाद राहील मुनीर की खातर पावर प्लांट आना है जी इंडिया से। अब कहा जा रहा है जी वो 220 से पहले आधा मंगवा लिया गया था, आधा रहता था। रज़ाक व्हाट एवर यार, आप कश्मीर का मंजन बेचते हो। आप कहते हो इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर दिया, और आप फिर कहते हो वो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो प्राइम मिनिस्टर को बता रहे हैं कि जी वो फलाने दूसरे मुल्क से आएगा तो किराया ज्यादा पड़ जाएगा। तो क्यों, क्या आपकी जान जा रही है कि आपको भारत से ही चीजें इंपोर्ट करनी है, भारत से ही आपको सामान मंगवाना है? आप इक़्तिदार में आते हैं इसलिए कि आप माल बनाएं, आप इक़्तिदार में आते हैं कि अपने केसेस खत्म करें और नया माल बनाने के लिए आप तैयारी कर सकें। अच्छा साहब, ये ऑडियो लीक के हवाले से थोड़ी सी मजीद बात करना चाहूँगा, हालांकि और भी बहुत सारी खबरें हैं, वीडियो भी लंबी हो रही होती है। साहब दो चीज़ें हैं, एक तो ये आ रहा है कि ये जो टैब्स है ना, वो जो टैब्स जो पड़े होते हैं जहाँ पे काबीना की मीटिंग होती है और वज़ीर आज़म हाउस में भी, वो टैब्स इंडिया से, चेन्नई से मंगवाए गए थे और मना भी किया गया था कि इंडिया के साथ हमारी जो है वो हम वहाँ से चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर सकते, पाबंदी है, उसके बावजूद मंगवाए गए। तो हो सकता है वहाँ से कोई मामला हो, लेकिन ये जो एक सिलेक्टिव किस्म की सिलेक्टिव ऑडियोज़ जारी होना, लीक होना, और वो ऑडियोज़ जारी हुई जिससे जो है वो मरियम ग्रुप और ये सारा जो है वो एक्सपोज होता है। हैकर इतना समझदार कैसे, हैकर XYZ जो भी बंदा होगा, उसने डाटा हैक किया, उसने वही चंक निकाल कर वो कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी कहानी है और मामलात कहीं बड़े गहरे हैं और हुकूमत के गिरने की तरफ मामलात जा रहे हैं। और जैसे कि परवेज़ खटक साहब ने भी इशारा दे दिया कि मामलात अब जा रहे हैं इलेक्शन की तरफ। और इमरान खान सबसे जो बड़ी दलील है कि कल वो ऐलान करने जा रहे थे, पाकिस्तान का मीडिया तैयार था कि अब ऐलान होगा कि लॉन्ग मार्च फलां डेट को होगा, अचानक इमरान खान ऐलान नहीं करते। तो क्या आप नहीं समझते कि ये इलेक्शन की तरफ मामलात जा रहे हैं, इस इंपोर्टेड हुकूमत की खात्मे की तरफ? साहब देखें, इलेक्शन की तरफ मामला नहीं जा रहे ना, तो अब चले जाने चाहिए। जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की गुफ्तगू ही महफूज नहीं है, जब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो फैसले करता है वो अच्छे फैसले हैं अवाम के लिए, बुरे फैसले हैं, ये एक और बहस है। जब उसके फैसले सिक्योर नहीं हैं, पता नहीं जो जिनसे मुतल्लिक फैसले किए जाते होंगे उन तक इसकी रसाई होगी। और फिर ये सिलेक्टिव वाला जो मामला है ये बड़ा अहम है। जिस तरह आपने कहा कि XYZ, तो XY का ज़ाहिर है एक रोल इसमें बार बार इमरान खान साहब भी गुफ्तगू में लेके आते हैं। ये अहम हो सकता है। बाज़ लोग अब इस किस्म की थ्योरीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद कुछ तैनातियाँ होनी हैं, कुछ अहम मामलात हैं, उस वजह से ये ऑडियो लीक कर दी गई ताकि दबाव बढ़ाया जा सके हुकूमत के ऊपर। लेकिन क्लेम जो किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि ये जो ऑडियोज़ हैं इनकी तादाद ये तकरीबन 100 घंटे से जायद की ऑडियोज़ हैं। 100 घंटे से जायद की ऑडियोज़, जो ज़्यादा बोली लगाएगा वो इन ऑडियोज़ का मालिक बन जाएगा। और आज मैंने खबर देखी कैपिटल न्यूज़ के ऊपर भी, बल्कि सदीक जान साहब का भी ट्वीट में देख रहा था जिसमें उन्होंने बताया हुआ था कि हुकूमत की जानब से हैकर्स को 5 अरब रुपए की ऑफर की गई है कि आप ये ऑडियो जो है ये सामने ना लेके। और जहर खाने के पैसे नहीं है, जहर खाने के पैसे नहीं है। मरियम औरंगजेब ने जी 3 बैग खरीदे हैं अमेरिका में, वो $35,000 से जायद के, पाकिस्तान में 1 करोड़ बनता है। और फिर जो मरियम औरंगजेब के साथ वहाँ पे अमेरिका में हुई है, चाय पीने की शौकीन है, काफ़ी पीने की, और वहाँ पे गई, लोग आ गए
तो हर जगह पे तो इनको जूते पड़ते हैं। जो सूरत हाल होती है बड़ी शर्मनाक है। अगर थोड़ी भी किसी में गैरत हो तो वो थोड़ा शर्म कर ले कि जहर खाने के पैसे नहीं हैं और 24-24 लाख के कमरों में चौधरी साहब ये ठहरते हैं। ये बड़ा जुल्म है। और फिर तस्वीरें बना के और पता नहीं वो कौम के वो जो दिखाते हैं और वो थुक्के लगा के जिस तरह से तकरीरें करते हैं, इसी तरह से कौम को भी इन्होंने थुक लगाई हुई है। तो ये तमाम तर मामलात हैं। इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं। डूब मरना चाहिए। मैं समझता हूँ किसी भी गैरतमंद इंसान जिसमें थोड़ी सी भी गैरत हो कि यार क्या सिस्टम है, क्या निज़ाम है, किस माहौल में हम जी रहे हैं, दुनिया कहाँ पे जा रही है और हम सैलाब से मर रहे हैं। हमारे लोग जो हैं वो रोटी को तरस रहे हैं और हम यहाँ पे लोगों से मिन्नतें तरले करके पैसे मांग रहे हैं। और इसहाक डार जो है वो मफरूर है। उसने एक दिन भी वो हलफ लेने भी नहीं आया। 2 दफ़ा वो सेनेटर बन गया और अब वो जो है वो हलफ लेने आ रहा है। और वज़ीर ख़जाना जब बनना है तो बीमारी नज़र ही नहीं आ रही चौधरी साहब। ना कोई बीमारी है, ना कोई मसला है। डॉक्टर साहब ने कह दिया है, बड़े डॉक्टर साहब ने, तो वो वापस आने के लिए तैयार हो गए। लेकिन ये जितने भी जुल्म कर लें, ये जितना टाइम ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा ये एक्सपोज होंगे। और अब पाकिस्तानियों को आंखें खोल लेनी चाहिए और इनको पहचानना चाहिए। और फिर ये खुद कितने देखें ना बेशर्म है। ऑडियो आई, आप थोड़ा सा कहते हैं कि नहीं हमारी ऑडियो नहीं है। या फिर सबसे बड़ी बात जो मुझे अफसोस हुआ, अच्छा किया आपने मान लिया, मुझे सबसे जो बड़ा अफसोस हुआ मरियम औरंगज़ेब की जो साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, मरियम औरंगज़ेब को ये कहना चाहिए था कि चले ऑडियो तो ठीक है, बातचीत तो होती रहती है ना, लेकिन सबसे पहले वो तहकीकात का मुतालबा करती कि वो कौन अनासर हैं, वो कौन है जो इसमें मुलव्वस हैं। रिकॉर्डिंग हुई, वो कहते हुए इनके पर जलते हैं। आपने देखा उस ऑडियो के अंदर एक ऑडियो जो जिसमें मुख्तलिफ वज़रा भी बैठे हुए हैं, हाँ। जिसमें मरियम साहबा जो हैं शगालबन वो अपने चचा को कह रही हैं कि डीजी साहब ने बात कर दिया मुशर्रफ की वापसी की, तो बस फिर हम भी उनको माफ़ कर देते हैं। और इस तरह की मैंने कहा अबू जी को मैंने कहा कि अल्लाह पे डाल दें और अल्लाह पे डाल दें और सारा केस। तो अबू जी ने फौरी तौर पे कहा जी बेटा बहुत अच्छी बात की। चाचा ने कहा शाबाश, यही हमने बूट पॉलिश कर रहे हैं। तो ये तमाम तर मामलात हैं जी। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। हुकूमत के खात्मे की तरफ मामलात जा रहे हैं, कौम जाग रही है और ये एक्सपोज होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो मुज़ाहमती और बड़े इनकलाबिये बनते थे ये अब कौम के सामने आ रहे हैं। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।